अहंकार का जिस तरह प्रचार हुआ है उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग ही आई है। कहने का मतलब यह है कि हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई, शायद कई लोगों की पूरी ज़िंदगियां निकल गई हैं ये समझने के लिए अहंकार क्या है। समझ तो गए अहंकार क्या है, मगर बिल्कुल गलत। अहंकार क्या है भगवान ने गीता में उसको एक्सप्लेन किया है। मगर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भी कन्फ्यूजन थी अहंकार क्या है, और मेरे ख्याल से अहंकार की परिभाषा समझ के हम और अहंकारी हो गए क्योंकि हमने गलत परिभाषा समझ ली। सो जनरली लोग क्या सोचते हैं अहंकार क्या है, दो चीज़ें हैं, या अहंकारी व्यक्ति कौन है, दो चीज़ें हैं। भाई जो व्यक्ति कंट्रोल करता है दूसरों को वो अहंकारी है, जो व्यक्ति ऑर्डर करता रहता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो वो अहंकारी है, पहला। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है, मैं महान हूँ, ये हूँ वो हूँ, वो अहंकारी है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें दो चीज़ें हों, ऐसे लोगों को अहंकारी माना जाता है। तो जहाँ कंट्रोल नज़र आता है और जहाँ अपनी बड़ाई होती है वहाँ हम समझते हैं अहंकार है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं कि भाई इसलिए जनरली लोग करते हैं यार हमें अहंकार नहीं बनना, हमें कुछ कंट्रोल नहीं करना, हम तो दीनहीन भक्त हैं। और अपनी बड़ाई भी नहीं करते। हाँ, अपनी बड़ाई तो अपनी बड़ाई कैसे करें, हम नहीं करते अपनी बड़ाई। जहाँ अपने बारे में बोलना चाहिए वहाँ भी नहीं बोलते अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए वहाँ भी नहीं बोलते, इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ अपनी इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है, कोई इंट्रोडक्शन करने वाला नहीं होता है। अमेरिका में जाते हैं, वेस्ट में कोई इंट्रोडक्शन देते हैं, मगर जनरली वो इंट्रोडक्शन भी पढ़ के देते हैं, किसी को समझ भी नहीं आता, तो खुद से भी बोलना पड़ता है कि ये क्योंकि यस बाय प्रोफेशन आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ साइंटिस्ट, आई वॉज डूइंग रिसर्च इन दिस एंड दैट। तो लोग कहेंगे यार अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि डेफिनेशन हमारी गलत है। अगर हम समझेंगे कि कंट्रोल करना अहंकार है तो फिर तो भाई हर राजा अहंकारी है, क्योंकि राजा को प्रजा को कंट्रोल करना ही पड़ेगा और परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। फिर तो आपके टीचर्स अहंकारी हैं, क्योंकि टीचर को स्टूडेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर तो हर माता पिता अहंकारी है, क्योंकि माता पिता को अपने छोटे बच्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, गलत रास्ते पर चले जाएंगे। हर कंपनी का मैनेजर अहंकारी है, सीईओ, क्योंकि उसको मैनेजमेंट कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करना अहंकार नहीं है। अगर कंट्रोल करना अहंकार होता तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं। और बल्कि क्या होता है, कुछ लोग जाके सेमिनार देते हैं कि देखो कंट्रोल करना अहंकार है, कंट्रोल फ्रीक्स कहते हैं, कंट्रोल फ्रीक्स हैं ये, तो ज़्यादा कंट्रोल करना अहंकार है, कम कंट्रोल करो। क्वेश्चन ये है भाई, प्रैक्टिकल फील्ड में आओ, कितना कंट्रोल करें कितना कम कंट्रोल करें, उसका मतलब क्या है। कंट्रोल नहीं करो तो सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, सब बेकार की बातें करने लगेंगे, केओस हो जाएगा। तो कम कंट्रोल करो, ज़्यादा, ये कोई प्रैक्टिकल फील्ड में मतलब ही नहीं है इसका। और ये सुन के कि कंट्रोल करना अहंकार है, टेंपल में भी कहते हैं ये मैं टेंपल मैनेजर तो बहुत कंट्रोल करता है, बहुत ऑर्डर देता है, इतने रूल्स बना रखे हैं, अहंकारी है। तो ऐसे लोग तो जनरली राजाओं को, मैनेजर्स को, स्पेशली टीचर्स को, आजकल तो पेरेंट्स को भी बच्चों को सुनना पड़ता है आप बहुत अहंकारी हो, आप कंट्रोल करते हो, मैं ऑर्डर करते हो। कंट्रोल तो ऑर्डर से ही होगा, ऑर्डर करते रहते हो, ये करो वो मत करो, ऐसा करो ऐसा करो, ये बहुत अहंकारी हैं। और क्योंकि उनके मन में भी यही परिभाषा है अहंकार की, अहंकार मतलब कंट्रोल, तो उनको फिर वो स्ट्रेस में आते हैं, नहीं यार क्या करें, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करें तो बर्बाद हो जाएगा, कंट्रोल करें तो ये मुझे अहंकारी कहते हैं। स्ट्रेस में आते हैं वो लोग। और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले सेमिनार वाले आते हैं, कहते हैं देखो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। वो बेवकूफ़ स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देने वाला, उसने आज तक एक कंपनी नहीं खोली, आज तक लोगों को कंट्रोल मैनेज नहीं किया, और वो कह रहा है आधा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। करेंगे ऐसे, फिर कंट्रोल नहीं करोगे लोग आपको लूट के खा जाएंगे। सो अहंकार की डेफिनेशन ही गलत है। और अगर आप ये डेफिनेशन लो ना कि अहंकार मतलब कंट्रोल करना, अपनी बड़ाई करना, तो भगवान ही अहंकारी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, कृष्णा कह रहे हैं भोक्ता राम है के तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। कृष्णा कह रहे हैं मैं सारे सबका ईश्वरों का ईश्वर हूँ, सबको कंट्रोल करता हूँ। सर्वलोका महेश्वरम, सारी चीज़ें मेरे
परफेक्ट कंट्रोल में, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिलता, तो भगवान तो सब कुछ इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या भगवान अहंकारी हैं? और अपनी बड़ाई भी कर रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे ही सब कुछ आता है, मुझसे ही सब कुछ चलता है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत। तो भगवान अहंकारी हैं क्या? कई लोग कहते भी हैं वैसे, कृष्णा तो तुम्हारे अहंकारी, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बेवकूफ़ हैं। जिन भगवान के चरणों की शरण लेके, उनका नाम लेके भक्त इतने दीन हो जाते हैं, वो भगवान खुद अहंकारी कैसे होते हैं? प्रॉब्लम ये नहीं भगवान अहंकारी, प्रॉब्लम है आपकी डेफिनेशन गलत है अहंकार की। प्रॉब्लम ये है, डेफिनेशन गलत है। तो अहंकार कंट्रोल करना गलत नहीं है, अपनी बढ़ाई करना भी गलत नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा अभी। गलत है स्वार्थ से दो चीज़ें करना। भगवान सारे ब्रह्मांड को, पत्ते पत्ते को कंट्रोल कर रहे हैं कल्याण की भावना से, स्वार्थ से नहीं कर रहे, इसलिए अहंकारी नहीं होता। भगवान को अहंकारी नहीं कहते, भक्त समझते हैं। और भगवान अपनी बड़ाई कर रहे हैं दूसरों की कल्याण की भावना से, कि उनको पता लगे कि भगवान कौन, वो कौन है, और शरण लें उनकी, स्वार्थ से नहीं कर रहे। इसलिए भक्त भगवान को अहंकारी नहीं समझते, क्योंकि अहंकार मतलब होता ही नहीं कंट्रोल ना। अहंकार मतलब ये नहीं कंट्रोल करना, अपनी बड़ाई करना। अहंकार का आधार है स्वार्थ। वो मैं अभी बात करूँगा अहंकार क्या है, स्वार्थ। मगर आप कंट्रोल कर सकते हो, पेरेंट्स को कंट्रोल करना ही चाहिए, टीचर को कंट्रोल करना ही चाहिए, किंग को कंट्रोल करना चाहिए, मैनेजर को कंट्रोल करना चाहिए, मगर वो कंट्रोल कल्याण की भावना से करते हैं उनके, इसलिए उनको अहंकारी नहीं कहते कोई भी। वो तो आजकल के बेवकूफ़ बच्चे हैं जो कि कुछ आता वाता है नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ के अहंकारी सबको बोलते रहते हैं। बेवकूफ़ लोग हैं, लिबरलिज्म है, गलत आइडियाज़ हैं। और अपनी बड़ाई करना भी गलत नहीं है, वो मैं बता दूंगा अभी। सही टाइम पे सही समय पे अपनी बड़ाई भी करनी चाहिए, मगर वो भी कल्याण की भावना। जैसे मैंने बोला, हम कॉलेज में जाके अपने बारे में बताते हैं कल्याण की भावना से, क्योंकि हम नहीं बताएंगे हम कौन है तो कोई सुनेगा क्यों हमारी, कहेगा यार कोई भी आके खड़ा हो गया मैं क्यों सुनूं। तो कभी कभी बोलना पड़ता है, अगर इंट्रोडक्शन नहीं की जाए या इंट्रोडक्शन किसी ने सही से नहीं की तो अब क्वेश्चन ये है कि अहंकार है क्या? जब कंट्रोल करना अहंकार नहीं है, अपनी बड़ाई करना अहंकार नहीं है, तो अहंकार है क्या फिर? वो गीता में भगवान ने बोल दिया, प्रकृते क्रिया माना नहीं गुणई कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तार अहमिति मन्यते। इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार मतलब है कि मैं ही करने वाला हूँ, कर्ता अहमिति मन्यते, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, सिर्फ केवल मैं ही करने वाला हूँ। हर क्रिया मैं करता हूँ, मैं अपनी बुद्धि से करता हूँ, मैं अपनी शक्ति से करता हूँ, मेरे प्रयास मेरे ही प्रयासों से फलित होंगे, और इस पिक्चर में मेरे सिवाय कुछ नहीं है, कोई नहीं है, भगवान तो है ही नहीं पिक्चर में। इसको कहते हैं अहंकार। भगवान कह रहे हैं कि वो हर व्यक्ति अहंकारी है जो मुझे नहीं मानता, जो ये नहीं मानता कि हर प्रयास के पीछे मैं हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं है, फल पे मेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर, फल का हेतु भी मैं ही हूँ। कहने का मतलब है कि भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि फल, कि आपके प्रयासों को फल देने वाले भगवान है, जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं जो मुझे क्रेडिट नहीं देता, अपने आप को देता है अपने प्रयासों को क्रेडिट, जो ये कहता है कि मेरे प्रयास मेरी शक्ति है, मेरी बुद्धि है, वो सब अहंकारी हैं। जो भक्त तो ये कहता है कि मैंने प्रयास किए मगर बुद्धि और शक्ति भगवान ने दी है, वो महान है। इन प्रयासों को फल देने वाले भी भगवान ही हैं, सारा श्रेय उनको जाता है, तब आप दीन बनोगे। तो इसलिए गीता तो ये कह रही है कि चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई आस्तिक हो, यहाँ पे आस्तिक मतलब सिर्फ शास्त्र को मानने वाला, शास्त्र पढ़ने वाला, शास्त्र रटने वाला, चाहे कोई अज्ञानी हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई धनी हो, चाहे कोई बेचारा हो, चाहे कोई सुचारा हो, व्हाटएवर इट इज, सब अहंकारी हैं। एक रिक्शा वाला भी अहंकारी है, एक अपार्टमेंट बैठने वाला भी अहंकारी है, पीएचडी करने वाली भी अहंकारी है, एक अनपढ़ भी अहंकारी है, सभी अहंकारी, कोई बेचारा नहीं है। वो सब अहंकारी हैं जो भगवान को अपने प्रयासों का श्रेय नहीं देते। तो समझते हैं केवल मैं ही इस क्रिया को करने वाला, केवल मैं, हिरण्यकशिपु मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही वो है। प्रहलाद महाराज ने कहा भाई आप थोड़े ना करने वाले, आपको शक्ति तो विष्णु दे रहे हैं, आप करने वाले नहीं हो। प्रभुपाद कहते हैं अहंकार मतलब इंडिपेंडेंट इंजॉयर,
अपने आप को स्वतंत्र मानना, मेरे पीछे कोई नहीं है, अहंकार मतलब वो है। सो ये सिंपल परिभाषा है। इसलिए अहंकार, जो भक्त नहीं है वो अहंकारी है बस। जो भगवान का भक्ति तो भगवान को श्रेय देगा, वही तो देखेगा हर क्रिया के पीछे भगवान को, वो सब अहंकारी हैं। इसलिए जितने भी सेमिनार होते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना अहंकार छोड़ो, फॉल्स ईगो छोड़ो, बिना भगवान को लाए आप छोड़ ही नहीं सकते। अहंकार का कॉन्सेप्ट बिना अहंकार को हटाने के लिए बिना भगवान के पॉसिबल ही नहीं है। तो एनीवे, तो अहंकार को हटाने के लिए करें क्या? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है। वेल, सबसे पहली बात है भगवान को मानिए। सबसे पहली बात है, जब तक आप भगवान को नहीं मानेंगे, अब तक अहंकार हट ही नहीं सकता। आप कहेंगे मैं दूसरों को आज से कंट्रोल नहीं करूँगा, तो मैं अहंकारी नहीं हूँ। गलत। आप कंट्रोल कर रहे हैं, तब भी आप सोच रहे हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं स्वार्थ, मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा। आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तब भी सोच रहे हैं मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, वो भी अहंकार है। ये जो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, ये कंट्रोल नहीं करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? मुझसे तो आ रही है। ये बुद्धि किसने दी? कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मेरी बुद्धि है, ये भी अहंकार है। तो उससे नहीं निकल सकते आप। सबसे पहले तो गीता पढ़ें, भगवान को माने, भगवान की भक्ति करें, वरना अहंकार नहीं हट सकता। दूसरी बात है कि कंट्रोल करना मत छोड़िए, स्वार्थ छोड़िए। कंट्रोल करना ज़रूरी होता है भाई, अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को, वरना सब बर्बाद हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपका कंट्रोल करना अहंकार है तो अपने को भी कंट्रोल करना छोड़ दो। यही तो लोग कर रहे हैं आजकल। कोई अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर रहा, क्योंकि कंट्रोल करना अहंकार है। सब बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो कल्याण कंट्रोल करना है तो कल्याण की भावना से कंट्रोल करो, तो कोई आपको अहंकारी नहीं कहेगा। भगवान जैसे भगवान को नहीं कहते। और कंट्रोल करना है तो दूसरों को उठाने के लिए करो, दूसरों को गिराने के लिए नहीं। और अपनी बड़ाई करना भी मत छोड़ो, मगर ये समझो कि अपना कौन है? अपने तो भगवान ही है नहीं? तो अपनी बड़ाई करनी है तो इसका मतलब भगवान की बड़ाई करनी है, क्योंकि अपने तो भगवान ही है। जैसे माँ अपने बच्चे की बड़ाई करती है, माँ अपनी नहीं करती। बच्चे, मेरा बच्चा ये हो गया, वो हो गया, उसका बच्चा है ना, उसको वो बच्चा अपना लग रहा है, तो उसकी बड़ाई अपनी बड़ाई है। तो अपनी बड़ाई मतलब भगवान की बड़ाई अपनी बड़ाई है, वो करो ना आप, तो कितना अच्छा है। तो बस इस तरह से अहंकार का अगर प्रतिकार करना है तो भगवान की भक्ति का ही साकार करना होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। अहंकार हटाना है तो आपको अहंकार की सही डेफिनेशन चाहिए। ये प्रकृते क्रियामानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, इस श्लोक को भी सही तरीके से समझना पड़ेगा। और कंट्रोल कीजिए लोगों को, अपनी लाइफ को, दूसरी की लाइफ को कल्याण की भावना से। अनकंट्रोल कुछ सिचुएशन में छोड़िए, पागल हो जाएंगे और स्ट्रेस में चले जाएंगे। और जो कोई कह रहा है बोलने दीजिए। और मगर कोई कुछ कल्याण की भावना होगी तो कोई कुछ नहीं करेगा, आपको अप्रिशिएट ही करेगा। आपकी शरण लेना चाहेगा वो व्यक्ति, अरे मैं इसके कंट्रोल में आना चाहता हूँ, मेरे को डायरेक्शन तो मिलेगी, उल्टा होगा। और अपनी बड़ाई करना मतलब भगवान की बड़ाई कीजिए, भगवान को श्रेय दीजिए फलों का, भगवान को श्रेय दीजिए अपनी शक्ति बुद्धि जो आपको मिल रहा है, भगवान की प्रशंसा कीजिए, तो सब कल्याण होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।